कहावतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और कहावतें कहानियों से जन्म लेती है। कुछ घटना होती है तो उसके सबक के रूप में, उसके सारांश के रूप में हमें उन कहावतों का जन्म होता है और हमें मार्गदर्शन जीवन में प्रदान करती रहती है। ऐसी एक कहावत जो बहुत प्रचलित है, उसका जन्म इस प्रकार यूँ हुआ कि एक राज्य में जो राजा थे, उन्होंने ये घोषणा की कि मैं अमुक तिथि को अमुक मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करूँगा। और उस मंदिर के पुजारी को उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि मैं अमुक तिथि को आपके मंदिर में आऊँगा और दर्शन करूँगा। तब पुजारी जी ने सोचा कि राजा जब मेरे मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो मुझे मंदिर में साज सज्जा और व्यवस्था पूरी जमाना चाहिए, ताकि राजा का जो सम्मान है वो बना रहे और मंदिर की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और मेरी भी इज्जत बनी रहे। तो उसके लिए उसने बाज़ार में साहूकार के पास में गया और 6,000 रुपये का कर्जा लिया और मंदिर का रंग रोगन और सजावट वगैरह सभी भगवान के कपड़े आदि तैयार किए और ऐसी व्यवस्था उस मंदिर की कि राजा आए उसके लिए अनुचित नहीं लगे उसे। इस प्रकार से जब राजा निश्चित तिथि को वहाँ आया तब बहुत से लोगों ने कहा कि राजा जब दर्शन करने के लिए आ रहा है तो वहाँ पे भी बहुत सारे भक्त भीड़ इकट्ठी हुई। राजा ने दर्शन किए, आरती में हिस्सा लिया, सब कुछ किया और उसके बाद में जब अंत समय में वो चलने लगा तो उसने थाली में मात्र एक 5 रुपये का सिक्का चढ़ाया और चला गया। तब पुजारी ने कहा कि मैंने 6,000 रुपये का कर्जा बाजार से लिया और इतनी खर्चा किया और राजा तो मात्र 5 रुपये रख के चला गया। अब मैं इस कर्जे को कहाँ से चुकाऊंगा और साहूकार के पैसे कहाँ से दूँगा। बहुत चिंता में रहा, पर पुजारी चतुर था तो सोचा कि कुछ न कुछ उपाय इस प्रकार से करना चाहिए कि वो पैसा मुझे मिल जाए। तो उसने उस 5 रुपये के सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद किया और सार्वजनिक रूप से मुनादी करवा दी कि राजा यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और भगवान को उन्होंने जो भेंट चढ़ाई है उस भेंट को मैं नीलाम कर रहा हूँ। वो भेंट मेरी मुट्ठी में बंद है, जिसको भी वो भेंट खरीदना हो वो अपनी बोली लगाए। तो लोगों ने कहा कि जब राजा ने भेंट चढ़ाई तो कोई बड़ी चीज़ ही होगी, हो सकता है कोई हीरा हो, मोती हो या कोई सोना हो, कोई ऐसी व्यवस्था कीमती वस्तु ही होना चाहिए। तो बोली 5,000 रुपये से चालू हुई तो कोई आगे बढ़ा, उससे 10,000 रुपये लगाई, फिर किसी ने 21,000 रुपये लगाई, परंतु वो पुजारी ने मना करता गया कि नहीं मैं इनमें नहीं दूंगा। 51,000 रुपये तक की बोली पहुंच गई तो भी उसने वह भेंट देने से इनकार कर दिया। यह बात राजा के कानों तक पड़ी तो उसने कहा ये तो बड़ी फजीती हो जाएगी अपनी, अगर वो मुट्ठी खुल गई तो लोगों को मिलेगा कि इतना बड़ा राज्य का राजा होकर के 5 रुपये मात्र चढ़ा गया और मेरा बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी सब मतलब हेटी होगी। तो उसने कहा कि ये बात किस तरह से गोपनीय रह सकती है, इसका उपाय मैं ही करूँगा। और वो गया और उसने 1,00,000 रुपये की बोली लगाई और अपना 5 रुपये का सिक्का ले लिया ताकि उसकी इज्जत भी बच गई और 1,00,000 रुपये पंडित जी को मिल गए। तो उस दिन से ये कहावत प्रचलित हुई कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई जमीन काग की।